चलिए, तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8वां का राष्ट्रीय आय संविदा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 का। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और हल करेंगे बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 का। और इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो कि 1 से 85 तक हमने ऑब्जेक्टिव को बायोलॉजी का हल कर चुके हैं। ठीक है, आज हम हल करेंगे इस वीडियो में 86 नंबर सवाल से। ठीक है, तो 86 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है, चक्रवार खेती के लिए दो अनाजे के मध्यांतर पर किस फसल की खेती की जाती है। ठीक है, 1 में दिया है धान, 2 में दिया है मटर, 3 में दिया है मकई, 4 में दिया है गेहूँ। ठीक है, तो 86 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 2, क्या होता है, मटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या करे, 87 नंबर, वन संरक्षण का एक उपाय यह भी है क्या वन से केवल परिपक्व वृक्ष ही काटे जा सकते हैं, कि वन में खेती की जाएगा, कि वन की कटाई पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, वन से जंतुओं का सफाया किया जाएगा। तो 87 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, क्या होगा, वन से केवल परिपक्व वृक्ष ही काटे जाएंगे, यानी कि जो पतझड़ यानी खत्म सूख गया है उसी को ही काटा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 88 नंबर, 88 में कह रहा है तरल सोना है क्या, पानी है कि पेट्रोल है कि दूध है कि कोयला है। ठीक है, तो 88 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका 2, क्या है, तरल क्या है, पेट्रोल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 89 नंबर, 89 में कह रहे हैं अनवकरणीय संसाधन कौन है, पानी है कि पवन है कि मिट्टी है कि यूरेनियम है। ठीक है, तो 89 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन 4, क्या होगा, यूरेनियम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 90 यानी कि अगला सवाल 90 में क्या कर रहा है कि वनों के संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया है, सहयोग आंदोलन की असहयोग आंदोलन की सत्याग्रह आंदोलन की चिपको आंदोलन। ठीक है, तो 90 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका चौथा, यानी कि चिपको आंदोलन चलाया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है 91 में, निम्नलिखित में कौन जंतु भारत से विलुप्त हो गए हैं, 1 में गुलाबी सिर वाले बतख, 2 में दिया है कबूतर, 3 में दिया है बंदर, 4 में दिया है गैंडा। ठीक है, तो 91 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, क्या होगा, गुलाबी सिर वाले बतख। ठीक है, जो एकदम लुप्त हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 92 में करें आवर्धक लेंस की खोज के बाद किस यंत्र का आविष्कार संभव हो सका, पेरिस्कोप का कि टेलीस्कोप का कि सूक्ष्मदर्शी का कि इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो 92 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका तीसरा, यानी कि सूक्ष्मदर्शी का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है 93 में, कि निम्नलिखित में एक कोशिकीय जीव कौन है, कवक है कि पादप है कि जंतु है कि अमीबा है। ठीक है, तो 93 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका चौथा, यानी कि अमीबा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 94 में क्या कर रहा है, कोशिका का सबसे पहले पता लगाया था किसने, रॉबर्ट हुक ने कि इलिनोइस हक ने कि J.I. ब्रोंकंज ने कि T. स्वान ने। ठीक है, तो 94 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, रॉबर्ट हुक ने लगाया था कोशिका का पहले पता। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करें 95 में, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाने में किसका योगदान रहा, ल्यूहेनाग का, एम स्लाइडन का, बिरचो या टीबी स्वान का। ठीक है, तो 95 का ऑप्शन होगा तीसरा, क्या होगा, बिरचो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है 96 में, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोशिका में कौन सा गुण नहीं दिखाई देता है, प्लाज्मा झिल्ली की केंद्रक की कोशिका द्रव की कोशिका भित्ति। ठीक है, तो 96 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा, यानी कि कोशिका भित्ति। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, पादप कोशिका भित्ति मुख्य बनी होती है क्या, प्रोटीन की कि सेलुलोज की कि कार्बोहाइड्रेट की कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
तो 97 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका दूसरा, यानी कि सेलुलोज का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि 98 में डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं क्या? राइबोसोम की क्रोमोसोम की लाइसोसोम केंद्रक। ठीक है, तो 98 का ऑप्शन होगा दूसरा। ठीक है, क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है 99 में, कोशिका द्रव तथा केंद्र दोनों के मिलने से बनता क्या है? कोशिका कंग की अंद्रवीय जालिका की जीव द्रव्य की प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, तो 99 का ऑप्शन होगा 3, यानी कि जीव द्रव्य। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है 100 में, कोशिका की आत्मघाती थैली है क्या? लाइसोसोम की राइबोसोम की माइटोकॉन्ड्रिया की रसधानी। ठीक है, तो 100 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, लाइसोसोम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है 101 में, कोशिका का बिजली घर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की राइबोसोम की कोशिका द्रव की कोशिका भित्ति। ठीक है, तो 101 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है क्या? ल्यूकोप्लास्ट में कि क्रोमोप्लास्टर में कि कोशिका द्रव में कि इनमें से किसी में नहीं। ठीक है, तो 102 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका 2, किसमें? क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है 103 में, जीवाणु कोशिका का आकार लगभग होता क्या है? 1 माइक्रोन की 0.1 माइक्रोमीटर की 0.01 मिमी की 1.001 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो 103 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहे हैं 104 में, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता क्या है? लाइसोसोम की राइबोसोम की केंद्रक की हरित लवक। ठीक है, तो 104 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा कब का दूसरा, राइबोसोम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, चलिए हमारा 105 नंबर सवाल क्या कह रहा है, प्लाज्मा झिल्ली एक क्या है? सजीव पदार्थ है कि एक निर्जीव पदार्थ है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो 105 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि सजीव पदार्थ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है 106 में, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है क्या? केंद्रक, केंद्रीय झील की हरित लवक की प्लाज्मा झील। ठीक है, तो 106 का ऑप्शन होगा एक, यानी कि केंद्रक। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहे हैं 107 में, जो जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में पाए जाते हैं क्या? शीर्षस्थ विभाजक की पार्श्व विभाजक की अंतर्राष्ट्रीय विभाजक की इनमें से सभी? तो 107 का जो ऑप्शन होगा ना यानी कि वो होगा एक, यानी कि शीर्षस्थ विभाजक। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है 108 में, कि पौधों को कठोर और मजबूत बनाता क्या है? पेरेनाकाइम ऊतक, कालेनाइकम ऊतक, रक्लेरेनाकम ऊतक, इनमें से सभी। ठीक है, तो 108 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका तीसरा, रक्लेरेनाइकम ऊतक। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है 109 में, कि एपिडीमा के छोटे छोटे छिद्रों को कहते क्या है? एस्टोमेटा की कोशिका भित्ति की ऊतक। ठीक है, तो 109 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि एस्टोमेटा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है 110 में, एस्टोमेटा द्वारा होती क्या है? संघनन क्रिया की, वाष्पोत्सर्जन क्रिया की, ऊर्ध्वपातन क्रिया की, श्रोण क्रिया। ठीक है, तो 110 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है 111 में, क्यूटीन एक रासायनिक पदार्थ है क्या? जल शोषक की, जल अवरोधक की, जल संयोजक की, जल विच्छेदक। ठीक है, तो 111 का ऑप्शन होगा वो होगा दूसरा, यानी कि जल अवरोधक। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है 112 में कि सुबेरिन नामक रसायन छलों को अभेद्य बनाता क्या है? हवा एवं पानी के लिए, कि केवल हवा के लिए, कि केवल पानी के लिए, कि ना हवा के लिए और ना पानी के लिए। ठीक है, तो 112 का ऑप्शन होगा ना, वो होगा एक, हवा पानी के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है 113 में टैकिडाड टैकिडस और वाहिकों के संरचनाएं होती क्या है? जालीदार, की गोलाकार, की नलिकार, की त्रिभुजकार। ठीक है, तो 113 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका 3। ठीक है, क्या होता है? नलिकार। ठीक है, नलिकाकार, नलिकाकार। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है हमारा 114 ठोस आधारित आधारित्र बनी होती क्या है? प्रोटीन और शर्करा से, कि प्रोटीन और जल से, कि प्रोटीन और लवण से, कि प्रोटीन और वसा से। ठीक है, 114 का ऑप्शन होगा एक, यानी कि प्रोटीन और शर्करा से। ठीक है, शर्करा से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 115 में क्या करें? कांडिक हृदयक पेशी कहलाता क्या है? ऐच्छिक पेशी, की अनैच्छिक पेशी, की रैखिक पेशी, की अनरेखित पेशी। ठीक है, अरेखित पेशी। ठीक है, तो 115 का ऑप्शन होगा दूसरा, यानी कि अनैच्छिक पेशी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या करें 116 में तांत्रिक कोश का लंबी हो सकती है क्या? 1 मीटर, की 0.1 मीटर, की 1 सेंटीमीटर, की 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 116 का ऑप्शन होगा एक, यानी कि 1 मीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है 117 में पृथ्वी पर जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? करीब 1 करोड़, की करीब 2 करोड़, की करीब आधा करोड़, की करीब 1.5 करोड़। ठीक है, यानी कि 1.5 करोड़। ठीक है, तो 117 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका एक, यानी कि करीब 1 करोड़। ठीक है, यानी कि एक पर ऑप्शन क्लिक करिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है 118 में निम्नलिखित में से किसमें नगन भ्रम नहीं पाए जाते हैं? थैलोफाइटा में, कि बायोफाइटा में, कि डेरिफाइटा में, कि जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, तो 118 का ऑप्शन होगा चौथा, यानी कि जिम्नो जिम्नो। ठीक है, जिम्नो सपर्म में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है 119 में जंतु वर्ग का सबसे बड़ा संघ क्या है? मोलस्का, की आर्थ्रोपोडा, की एनिलाडा, की निमेटोडा। ठीक है, तो 119 का ऑप्शन दूसरा होगा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है हमारा 120 केंचुआ नेरिस जोंक किस वर्ग के जंतु है? एनिलिडा, की प्रोटोकॉन्ड्रेटा, की इक्नाइनोडोर्मेटा, की मोलस्का। ठीक है, तो 120 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा एक, यानी कि एनिलिडा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है 121 में वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? कुल, फैमिली, की जाति, स्पीशीज, की वंश, जीन्स, की गुण, ऑर्डर। ठीक है, तो 121 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा दूसरा, यानी कि जाति, स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज। ठीक है, चलिए लास्ट जो सवाल है उसको हम देखते हैं 122 क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः गहन समुद्री जीव है? व्हेल, कछुआ, मछली, डल्फिन। ठीक है, तो 122 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका तीसरा। ठीक है, क्या होता है? मछली। क्या करें निम्नलिखित में कौन सा मुख्य गहन समुद्री जीव है? तो मछली। ठीक है, 122 का जो ऑप्शन क्या होगा आपका हो जाएगा मछली। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमने 86 से लेके, ठीक है, टोटल 122 तक ले जो ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन QUESTION क्वेश्चन 2025 का हमने, यानी कि 86 से लेकर 122 तक बायोलॉजी का। ठीक है, बायोलॉजी। ठीक है, तो बाकी जो बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव है फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।